कहानी 2010 में शुरू होती है जब केविन सिस्ट्रॉम, जो एक पैशनेट डेवलपर और एंटरप्रेन्योर थे, उन्होंने एक ऐप बनाया, बर्बन। शुरुआत में ये एक एक्सपेरिमेंट जैसा था, लेकिन केविन का विजन साफ था कि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं जहां लोग अपनी डेली लाइफ को डिजिटली शेयर कर सकें। कुछ समय बाद उनके साथ माइक क्रीगर भी जुड़ गए, जो एक टैलेंटेड इंजीनियर थे, और प्रोडक्ट को बेहतर बनाने में उन्होंने बहुत बड़ा रोल निभाया। बर्बन एक लोकेशन बेस्ड सोशल ऐप था जहां यूजर्स चेक इन कर सकते थे, अपने हैंगआउट स्पॉट्स शेयर कर सकते थे और फोटोज अपलोड कर सकते थे। सुनने में यह आइडिया काफी मॉडर्न और एक्साइटिंग लगता है, खासकर उस समय के हिसाब से जब सोशल मीडिया तेजी से इवॉल्व हो रहा था। लेकिन असली समस्या यहीं से शुरू हुई। ऐप में बहुत ज्यादा फीचर्स थे। चेक इन्स, प्लान्स, पॉइंट सिस्टम, फोटो अपलोड्स, सब कुछ एक ही जगह पर था। रिजल्ट ये हुआ कि यूजर्स कंफ्यूज हो गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐप का मेन पर्पस क्या है। क्या ये लोकेशन शेयरिंग ऐप है, या फोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म, या फिर सोशल नेटवर्किंग टूल? इस कंफ्यूजन की वजह से लोग ऐप डाउनलोड तो कर रहे थे, लेकिन कुछ ही समय में उसे छोड़ भी रहे थे। एंगेजमेंट गिरती चली गई और धीरे धीरे साफ हो गया कि बर्बन अपने करंट फॉर्म में सक्सेसफुल नहीं हो सकता। यहीं पर केविन और माइक ने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लिया। उन्होंने अजम्पशंस पर नहीं, बल्कि डेटा पर भरोसा किया। उन्होंने यूजर्स के बिहेवियर को ध्यान से एनालाइज किया। उन्होंने देखा कि ऐप के ज्यादातर फीचर्स इग्नोर किए जा रहे थे, लेकिन एक चीज थी जो कंसिस्टेंटली यूज हो रही थी, फोटो शेयरिंग। यही वो मोमेंट था जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने एक बोल्ड और रिस्की डिसीजन लिया, पिवोट करने का। पिवोट का मतलब था डायरेक्शन पूरी तरह बदल देना। उन्होंने बर्बन के लगभग 90% फीचर्स हटा दिए। कोई चेक इन नहीं, कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं, सिर्फ और सिर्फ फोटोज। अब उनका फोकस क्लियर था, सिंपल इज पावरफुल। इसी क्लैरिटी से जन्म हुआ इंस्टाग्राम का। इस बार उन्होंने एक ऐसा ऐप बनाया जो फास्ट था, सिंपल था और यूजर फ्रेंडली था। लेकिन सिर्फ सिंप्लिसिटी ही इसकी ताकत नहीं थी। उन्होंने इसमें एक यूनिक फीचर ऐड किया, फिल्टर्स। उस समय स्मार्टफोन्स के कैमराज उतने पावरफुल नहीं थे। फोटोज अक्सर डल या लो क्वालिटी लगती थी, लेकिन फिल्टर्स की मदद से वही फोटोज सडनली अट्रैक्टिव और प्रोफेशनल दिखने लगी। ये फीचर लोगों को इंस्टेंटली पसंद आया। अब हर कोई अपनी फोटोज को बेहतर दिखा सकता था, बिना किसी टेक्निकल नॉलेज के। 6 अक्टूबर 2010 को इंस्टाग्राम ऑफिशियली लॉन्च हुआ, और लॉन्च होते ही कुछ ऐसा हुआ जो शायद फाउंडर्स ने भी इमेजिन नहीं किया था। सिर्फ 24 घंटे के अंदर 25,000 यूजर्स ऐप पर आ गए। सर्वर्स तक क्रैश होने लगे क्योंकि इतनी तेजी से लोग जुड़ रहे थे। और सिर्फ 3 महीने के अंदर इंस्टाग्राम ने 1 मिलियन यूजर्स का आंकड़ा पार कर लिया। ये ग्रोथ सिर्फ नंबर्स नहीं थी, ये प्रूफ था कि उन्होंने सही प्रॉब्लम सॉल्व की थी। वर्ड ऑफ माउथ इतना स्ट्रांग था कि लोग खुद अपने दोस्तों को इनवाइट कर रहे थे। कोई हैवी मार्केटिंग नहीं, कोई बड़े एड्स नहीं, सिर्फ प्रोडक्ट की क्वालिटी और यूजर एक्सपीरियंस ने ही इसे वायरल बना दिया। सबसे सरप्राइजिंग बात यह थी कि इतनी मैसिव ग्रोथ के बावजूद टीम बहुत छोटी थी, सिर्फ 13 लोग। लेकिन यही छोटी टीम एक ग्लोबल प्रोडक्ट बना रही थी। 2012 तक इंस्टाग्राम एक पावरफुल सोशल प्लेटफॉर्म बन चुका था। इसकी पॉपुलैरिटी इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि इसने टेक जायंट्स का ध्यान खींच लिया, खासकर फेसबुक का। मार्क जकरबर्ग ने इंस्टाग्राम को सिर्फ एक ऐप नहीं, बल्कि फ्यूचर थ्रेट के रूप में देखा। उन्हें समझ आ गया था कि मोबाइल फर्स्ट सोशल शेयरिंग का फ्यूचर इंस्टाग्राम के पास है। और फिर उन्होंने एक बोल्ड मूव लिया, इंस्टाग्राम को $1 अरब में एक्वायर कर लिया। उस समय इंस्टाग्राम का रेवेन्यू लगभग 0 था। बहुत से लोगों को यह डील ओवरवैल्यूड लगी। क्रिटिक्स ने कहा कि यह पैसा वेस्ट है, लेकिन मार्क जकरबर्ग का विजन अलग था। वो फ्यूचर देख रहे थे। आज वही इंस्टाग्राम मेटा प्लेटफॉर्म्स का सबसे इंपॉर्टेंट एसेट बन चुका है, जो बिलियंस ऑफ यूजर्स को सर्व करता है और एडवर्टाइजिंग से मैसिव रेवेन्यू जनरेट करता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। टाइम के साथ इंस्टाग्राम ने खुद को कॉन्स्टेंटली इवॉल्व किया। जब स्नैपचैट ने स्टोरीज फीचर के साथ मार्केट में डिसरप्शन किया, तो इंस्टाग्राम ने तुरंत रिस्पॉन्ड करते हुए अपना वर्जन लॉन्च किया, इंस्टाग्राम स्टोरीज। और ये फीचर इतना सक्सेसफुल हुआ कि स्नैपचैट की ग्रोथ तक इंपैक्ट हो गई। फिर आया शॉर्ट वीडियो कंटेंट का एरा, जहां टिकटॉक ने मार्केट डोमिनेट करना शुरू किया। इंस्टाग्राम ने फिर से अडेप्ट किया और रील्स लॉन्च किया, ताकि यूजर्स प्लेटफॉर्म पर ही शॉर्ट वीडियोस क्रिएट और कंज्यूम कर सकें।
इन स्मार्ट डिसीजंस ने इंस्टाग्राम को सिर्फ रेलेवेंट नहीं रखा, बल्कि उसे कंप्लीट इकोसिस्टम बना दिया, जहां क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स, बिजनेसेस और सामान्य यूजर सभी के लिए कुछ न कुछ है। आज इंस्टाग्राम सिर्फ फोटोज शेयर करने का ऐप नहीं है, बल्कि ये एंटरटेनमेंट, ब्रांडिंग, मार्केटिंग और शॉपिंग का भी पावरफुल प्लेटफॉर्म बन चुका है। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा लेसन बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल है। फेलियर एंड नहीं होता, वो डायरेक्शन देता है। बर्बन फेल हुआ, लेकिन उसी फेलियर ने केविन और माइक को ये सिखाया कि यूजर्स एक्चुअली क्या चाहते हैं। अगर वो उस फेलियर को इग्नोर कर देते तो शायद इंस्टाग्राम कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लिखो आपको अगला टॉपिक किस पे चाहिए।